हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला। तो स्टूडेंट्स, जिस घड़ी का था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे। तो जब भी प्री बोर्ड का ख्याल आपके दिमाग में आता होगा तो साथ में एक सवाल जरूर आता होगा कि कौन से सैंपल पेपर। तो इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बच्चे, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे आज हम यहाँ पर। तो आज का सरप्राइज आपके सामने है 15 सैंपल पेपर्स। पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है 15 सैंपल पेपर्स। इन सैंपल पेपर की क्या खास बात रहेगी, एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, ताकि आप भी उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना पेपर लिखें और आपके सारे के सारे मतलब क्वेश्चन ठीक हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सरप्राइज। तो आपके सामने 15 सैंपल पेपर्स और आपको 15 सैंपल्स पेपर यहां पर मिलेंगे। इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये सारे के सारे सैंपल पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं पर से पीडब्ल्यू स्टोर से आप ले सकते हैं। और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है, आपने नोट्स अच्छे से करे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से करी है, और अगर आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, सोचो अगर आपने 10 से 12 मतलब 15 सैंपल पेपर्स अगर आपने कर लिए, आपने अपने नोट्स अच्छे से कर लिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली, एग्जाम्पल्स कर लिए, तो जब आप एग्जाम लिखोगे, जब आप मेन एग्जाम लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो इतना पढ़ लिया है, पता नहीं मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है, अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करी है, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छे जाएगा ही जाएगा। तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सैंपल पेपर्स की खास बात क्या है। देखो, ये जो सारे के सारे जो सैंपल पेपर है, इनको मतलब डिवाइड किया गया है 3 फेज के अंदर, सेग्रीगेट किया है। कैसे सेग्रीगेट किया है? इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, इजी, मीडियम, हार्ड सेग्रीगेट किया है। 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिलने हैं, हैंड रिटन आंसर्स। ठीक है, आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि एग्जाम किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जब भी आप एग्जाम लिख के जब घर आते होंगे और आपके पेरेंट्स पूछते होंगे बेटा एग्जाम कैसा गया, और आप बोलते हो कि बहुत बढ़िया गया, मतलब बहुत अच्छे से लिखा मैंने, मस्त एग्जाम गया है, बिंदास गया और बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हो तो कहानी कुछ और ही होती है। मैं आपकी प्रिपरेशन पे डाउट नहीं कर रही हूं यहां पर कि आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, जी नहीं, लेकिन आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा होगा जो एक्चुअली में ध्यान रखना चाहिए कि पेपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम आप मतलब आपने क्वेश्चन तो लिख दिया, ठीक है, मतलब आंसर आपने बहुत अच्छे से लिख दिया, लेकिन क्या वो सारी की सारी चीजें आपने लिखी हैं जो रिक्वायर्ड हैं? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर वाइज चीट शीट आपको मिलने वाली है, आपको मतलब शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और 2 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय द सीबीएसई बोर्ड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो भी साइट पर जो अपलोड होता है उनके सोल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और 8 सैंपल पेपर यहां पर मिलने वाले हैं आपको विद डिटेल्ड आंसर्स एंड मार्किंग स्कीम। एक्चुअली मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि जब भी मतलब आपकी कॉपी चेक करती है, अब देखो अगर आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी इस तरीके से चेक करने वाले हैं, ठीक है, तो आपके पास एक अपर हैंड हो जाता है कि हाँ मुझे पता है कि एग्जामिनर को मतलब आंसर में ये चाहिए, तो मैंने वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं। मतलब ऐसे सरप्राइजिंगली कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो वो सारी की सारी बात हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सैंपल पेपर की क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगी कि पास्ट ईयर पेपर्स की कंपैरेटिव एनालिसिस होगी कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, 2023 सीबीएसई बोर्ड जो टॉपर है उसकी आपको आंसर शीट मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट
स्टूडेंट में कहाँ फर्क आता है। प्रिपरेशन में नहीं आता, बस वो पेपर रिप्रेजेंट करने के तरीके में आता है। कंटेंट उसके पास भी उतना ही होगा, आपके पास भी उतना है। तो क्या आपने अपने आंसर को ऑर्गेनाइज किया है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें बेटा मैटर करती हैं। ऑल द कंटेंट अवेलेबल एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 2024, सारे के सारे आपको कंटेंट वहां पर अवेलेबल होगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से अप्रोच करना था और ये गलतियां आपको नहीं करनी थी, ठीक है। और साथ में आपको एक क्यूआर कोड मिलने वाला है, ठीक है। क्यूआर कोड आपको मिलेगा, आपको वो स्कैन करना है और बेटा आपको मिलेगी सॉल्यूशंस। पीडब्ल्यू की टॉप फैकल्टी के थ्रू आपको बेटा सॉल्यूशंस वहां पर मिलने वाले हैं और आपको स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम अवेलेबल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, एग्जामिनर जब नोटबुक चेक करता है बेटा, आपके आंसर शीट चेक करता है, तो उसके पास ऑलरेडी आंसर की अवेलेबल होती है कि बच्चे ने अगर इस तरीके से आंसर लिखा है तो उसको फुल मार्क्स देने हैं। अगर मैं इंग्लिश की आपको बताऊं तो इंग्लिश में जस्ट सपोज आपको लेटर लिखने को आ गया, ठीक है, तो स्टेप वाइज मार्किंग आती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर एक नंबर रहेगा फॉर्मेट का, आपने फॉर्मेट सही लिखा है या नहीं। सेकंड रहेगा मतलब कंटेंट आपने सही लिखा है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडियाज, मतलब आपने ऑर्डर में तो लिखी है सारी की सारी चीजें। और एक्यूरेसी, सारी की सारी चीज आपकी चेक की जाएंगी कि कितनी स्पेलिंग एरर है, कितनी नहीं। और दूसरा एग्जांपल हम जैसे ले लें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपके सामने क्वेश्चन में एक रिएक्शन आ जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछा है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। तो नेम ऑफ रिएक्शन में जस्ट सपोज आपने एल्डोल रिएक्शन लिख दी और मैकेनिज्म में आप कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा है। तो मेरी बात यहां पे समझो कि अगर आपने मैकेनिज्म गलत लिख दिया है और अगर आपने नेमिंग सही लिखी है तो आपको नेम, अगर आपने सही लिखा है तो आपको उसका आंसर मिलेगा। स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलने वाली है। साइंस में खासकर आपको ध्यान रखना है कि आपको वो कंटेंट लिखना है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल होगा, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, आपने मतलब एग्जामिनर को ज्यादा परेशान नहीं करवाना है, ठीक है। मतलब हर एक टीचर को 10 से 15 मिनट मिलती हैं नोटबुक आपकी आंसर शीट चेक करने की, है ना। तो उसमें अगर आपने कट पिट करके ये काट दिया, वो काट दिया, फिर से आप यूं लाइन टू लाइन अगर काट रहे हैं तो बहुत भद्दा लगता है। आपकी जो आंसर शीट है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, आपने हल्का सा मतलब उसको क्रॉस लगाया कि ब्लू कलर से आप आंसर लिख रहे हो तो आपने ब्लैक कलर से क्रॉस लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसको इस तरीके से काट पीट रहे हो ना तो बहुत गंदा दिखेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और आपसे कोई अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको वही एग्जाम्पल लिखना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि ठीक है दूसरे टीचर आपको मार्क्स दे देंगे, मतलब उसमें कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। अगर उसने एग्जाम आंसर शीट में देखा अच्छा इसने ये वाला एग्जाम्पल लिखा है, तो अगर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेटा देखी जाती हैं ये चीजें कि किस तरीके से आपने अपना एग्जाम लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये आपको बताया जाएगा कि ये स्टेप वाइज मार्किंग इस तरीके से होती है, ठीक है। और ध्यान रखना प्लीज स्टिक टू योर एनसीईआरटी। अगर केस हो मतलब साइंस का, ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं। ऑलराइट, और ये था बेटा एक विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चीट शीट दिखाई देगी, आपको सारी की सारा मतलब रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट्स टू पॉइंट, ठीक है, बुलेट फॉर्म में। और हैंड रिटन आपको आंसर शीट भी मिलेगी और सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे सैंपल पेपर रहेंगे। अगर आपने ये कर लिया ना तो मेन जब एग्जाम में आप जाओगे तो आप बिल्कुल एकदम तैयार होगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा कि बस अब तो मैं मतलब अच्छा पेपर लिखूंगा। और आपने जैसा लिखोगे, ठीक है, उसे आपको अच्छे से ही मार्क्स मिलेंगे। और ये सारी की सारी चीजें आपने प्री बोर्ड्स में भी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं कि ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो आपने स्टोर कर लिया अपने दिमाग में कि नहीं प्री बोर्ड्स तो हो जाए जैसे तैसे करके मैं एग्जाम में ही मतलब सारी की सारी जो अपनी जो पावर्स हैं वो मेन एग्जाम में लेके आऊंगा बाहर। तो ऐसे नहीं करना है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है सैंपल पेपर आपने खरीद लेने हैं। अब हाई टाइम आ गया है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स से ही सैंपल पेपर हैं। कुछ और सैंपल पेपर्स भी हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश का और जियोग्राफी, पेंट पॉल साइंस।
ये सारे के सारे सैंपल पेपर भी आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू स्टोर पर, अमेजॉन पे आप जाके बाय कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी आप जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आप यहाँ जाके बाय कर सकते हैं बेटा। सैंपल पेपर्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो सैंपल पेपर उसी टाइम पे सोल्व करना, ठीक है। जैसे अगर आपका 9 से 12 एग्जाम है तो 9 से 12 ही आप उतना ही टाइम देके जितने में एक्चुअली में आपका एग्जाम है, एग्जाम टाइम है, जितना आपको मिलेगा उतने टाइम में आपको उसी टाइम में, उससे पहले कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे पेपर को लिखना है और इस तरीके से करना है कि एक्चुअली में आपका क्या होने वाला है, मतलब ये मेन एग्जाम है, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आपको हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली मेन एग्जाम में भी हेल्प आपको मिलेगी ही मिलेगी। और सैंपल पेपर बेटा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे भी जो भी एग्जाम आता है उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और आपको भटकना नहीं है, इधर से उधर नहीं जाना है कि मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो करूं, क्योंकि हर जगह बेटा अवेलेबल रहता है कंटेंट, ठीक है। रेफरेंस बुक भी है, लेकिन आपको स्टिक टू योर सिलेबस, स्टिक टू योर एनसीईआरटी, स्टिक टू पीवाईक्यू, स्टिक टू सैंपल पेपर्स। और सैंपल पेपर्स वो बेटा जो आपको कंटेंट सही दे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सैंपल पेपर्स हैं, आपको डेफिनेटली परचेज करने चाहिए। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से आपकी नोटबुक आंसर शीट चेक होने वाली है, ताकि आप अपना जो पेपर उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।